हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो बात करें हम हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या है? ए प्रोटीन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी which transport oxygen to tissues and organ and carry CO2 from the organ to lungs। सीधी सी भाषा में अगर हम बोलें तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लंग्स से टिश्यूज़ तक, और CO2 को ऑर्गन से लंग्स तक लाने का काम करता है। इन अदर वर्ड इट कैन से इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। Hemoglobin is coloring matter of RBC. The red color of RBC is due to presence of hemoglobin. नेक्स्ट हम बात करें each RBC contain 280 to 600 million molecule of hemoglobin। मतलब आरबीसी की सरफेस पर लगभग 280 से 600 मिलियन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन एंड 3.34 mg आयरन। आगे हम बात करें नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। इन अडल्ट मेल इट इज़ 14 to 16.5 ग्राम per dl and in female it is 12 to 15 gram per dl। in newborn it is 8 to 20 gram per dl। if hemoglobin level decrease less than 10 gram per dl it is considered anemic anemia। ये है अकॉर्डिंग टू ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एंड अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू WHO if hemoglobin level less than 11 gram per dl person is anemic, we consider patient is anemic। next if hematocrit level is less than 30% it indicate anemia। hematocrit क्या है? परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। नॉर्मल परसेंटेज कितना होता है? 42 to 44%। इफ बिलो 30 इट विल कंसिडर विद इन द एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करें वेरिएशन इन काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसके अंदर पहला आता है नॉर्मोक्रोमिक, इट मीन्स नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। दूसरा है हाइपरक्रोमिक, इट मीन्स increase hemoglobin level on surface of RBC। and third one is hypochromic, it means decrease hemoglobin level on surface of RBC। next हम देखें if hemoglobin bind with oxygen it is called oxyhemoglobin। oxyhemoglobin if hemoglobin bind with CO2 it is called carb amino hemoglobin। next is if hemoglobin bind with CO, carbon monoxide
इट इज़ कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कार्बामाइन हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम बात करें ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, हीम प्लस ग्लोबिन। जब आरबीसी का लाइफ स्पान पूरा हो जाता है 120 डेज, इट बिकम फ्रेजाइल बिकॉज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी खुद को रीजनरेट नहीं कर पाती है, इस वजह से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो वीक हो जाएगी और आरबीसी क्या है, डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। तो आरबीसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन वापस से रीयूज हो जाएगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन और ये चली जाएगी दोबारा बोन मैरो के अंदर फॉर एरिथ्रोपोइसिस। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन वापस से ब्लड के थ्रू बोन मैरो के अंदर चली जाएगी और बोन मैरो में दोबारा से एरिथ्रोपोइसिस चालू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें हीम पोर्शन की, तो हीम पोर्शन आगे 2 सब्सटेंस में डिवाइड होगा। पहला है फेरस एंड दूसरा बिलीवर्टिन। फेरस जो है अगेन लिवर के अंदर चला जाएगा। एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ट्रांसफेरेटिन। ट्रांसफेरेटिन स्पेशल टाइप की प्रोटीन है विच ट्रांसपोर्ट फेरस टू द लिवर एंड स्टोर्ड इन लिवर। लिवर के अंदर जो फेरस है Fe+2 ये स्टोर्ड होगा फेरिटिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, फेरिटिन फॉर्म में। फेरिटिन क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन। क्वेश्चन बनेगा स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन इस फेरिटिन, और कहाँ स्टोर होता है, लिवर के अंदर। यहाँ से वापस से जो फेरिटिन है ये फेरस में चेंज होगा और दोबारा बोन के अंदर जाएगा, बोन मैरो के पास, एंड अगेन एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा बिलीवर्टिन था। बिलीवर्टिन ये क्या है, एक ग्रीन बाइल पिगमेंट है। बिलीवर्टिन चेंज इन बिलीरुबिन। बिलीरुबिन it is yellow bile pigment. अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में क्या है, बिलीरुबिन है प्रेजेंट इन अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म। अनकॉन्जुगेटेड मीन्स नॉन वाटर सॉल्युबल एंड बिलीरुबिन इज हाईली टॉक्सिक। अब जो बिलीरुबिन है वो यहाँ से ब्लड के थ्रू लिवर के अंदर जाएगा। लिवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है यूटीपी, पूरा नाम यूरिटिन डाइफॉस्फेट। यूटीपी क्या करेगा, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसे कॉन्जुगेटेड यानी वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन के अंदर चेंज कर देगा। चेंज इन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। जब ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा देन इट कंसिडर लेस टॉक्सिक एंड एबल टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब जो एक कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वाया
स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा ब्रेक बिलीरुबिन into two portion, urobilinogen and stercobilinogen। यूरोबिलिनोजन वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब इन ब्लड। फिर ये जाएगा किडनी के पास। किडनी का क्या काम क्या है? फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन। अब यहाँ से ये एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू द यूरिन, एक्सक्रीट वाया urine in the form of urobilinogen, and the color of urine is slightly pale due to presence of urobilinogen। urine color is slightly pale due to urobilinogen, and stercobilinogen is pass out by stool, and it जो स्टेरकोबिलिनोजन है वो स्टूल के द्वारा बाहर आ जाएगा। एंड द कलर ऑफ स्टूल इज ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेरकोबिलिनोजन। एक बार दोबारा से समझते हैं आरबी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन। तो हीमोग्लोबिन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो वापस से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, एरिथ्रोपोइसिस के लिए ब्लड के थ्रू बोन मैरो में चली जाएगी। इसके बाद हीम दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फेरस प्लस बिलिवर्टिन। फेरस क्या है? आयरन का एक फॉर्म है जो कि ट्रांसफेरेटिन प्रोटीन की हेल्प से लिवर के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर ये फेरेटिन के रूप में स्टोर हो जाएगा। फेरेटिन क्या है? स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन। फिर वहाँ से ये ब्लड के थ्रू बोन में जाएगा, बोन से बोन मैरो के अंदर, और वहाँ पर दोबारा से एरिथ्रोपोइसिस चालू हो जाएगा। अब इसके बाद जो बिलीवर्डिन है वो ग्रीन बाइल कलर का पिगमेंट होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। बिलीवर्डिन चेंज होगा बिलीरुबिन के अंदर। बिलीरुबिन हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, नॉन वाटर सोल्यूबल है, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म है। ये ब्लड के थ्रू कहाँ आएगा? लिवर में। लिवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है यूडीपी, यूरिनिन डाइफॉस्फेट। ये बिलीरुबिन को चेंज करेगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर, मतलब लेस टॉक्सिक। लिवर से बाइल के थ्रू ये आएगा गॉल ब्लैडर के अंदर और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो बिलीरुबिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यूरोबिलिनोजन एंड स्टेरकोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन दोबारा से एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर और किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और यूरिन का कलर किसकी वजह से चेंज होगा? यूरोबिलिनोजन की वजह से, और जो कि स्लाइटली पेल येलो कलर का होता है। एंड स्टेरकोबिलिनोजन ये स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा एंड इट प्रोवाइड ब्राउन कलर टू द स्टूल।